नमस्कार, मैं शिव कृपाल मिश्रा और आप देख रहे हैं एटीएन लाइव 24 में बात सियासत की। पूरे भारत में जहां लोकसभा का चुनाव जारी है, उन अगर आप देखें तो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा गहमा गहमी उत्तर प्रदेश में है। ऐसा लग रहा है मानो पूरे लोकसभा का जोर और आजमाइश उत्तर प्रदेश से ही होना है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार यहां से 64 सीटें लेकर सरकार बनाई थी। इस बार का जो नज़ारा है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है कि उतना बढ़िया न हो। यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, एक एक दिन में 4-4 लोकसभा की रैलियां प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो भी हर जगह रोड शो और संयुक्त रूप से रैलियां शुरू कर चुके हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ होकर। इस दोनों के बीच हम देख रहे हैं कि इस समय जब से मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के हाथों से सारी बागडोर ली, तो अब सारी जनसभाओं का जिम्मा स्वयं संभाल लिया है। मायावती भी लगातार रैलियों को संबोधित कर रही हैं और रैलियों को संबोधित करते हुए वह दोनों पे हमलावर लगातार हैं और समान रूप से हैं। अब देखा जाए तो जिस तरह से प्रधानमंत्री की रैली हो रही है, प्रधानमंत्री जिस तरह से अब बयानों का जो दौर है उसको शुरू किए हैं, वह कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें दर्शा रही हैं कि निश्चित तौर पे अब भारतीय जनता पार्टी के सामने 400 पार का जो नारा था वह कहीं उससे बहुत दूर जा रहा है। यही कारण है कि रैलियों का रैला लगातार जारी है। आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हमला किया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर, उन्होंने आज जैसे केजरीवाल कल हमला करके गए या लगातार जब से जेल से निकले हैं तब से ये बात कह रहे हैं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री अमित शाह होंगे, न कि नरेंद्र मोदी। कुल मिलाकर उस पार्टी में और पार्टी के जो कैडर वोट्स हैं या जो वोटर्स हैं उस पार्टी के लिए, उनमें वो कहीं ना कहीं सेंध लगाने के लिए यह चाल चले या फिर उसमें क्या हकीकत है ये केजरीवाल ही जाने। उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज रैली में यह संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की ओर इशारा करते हुए कहा कि रायबरेली में जब लोगों ने कहा कि अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा यह रायबरेली तय करेगा, यह बात कहते हुए जब प्रधानमंत्री ये कटाक्ष करते हैं कि इससे उनके जो नए दोस्त हैं उनका कुछ मूड बिगड़ गया। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं अब केजरीवाल के पिच पे खेलते नजर आए। उधर अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने आज रोड शो भी किया और रैलियों को भी संबोधित किया। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वह अपनी सरकार बनाने की ओर कहीं ना कहीं अग्रसर है। इन दोनों के बाद जो हम बात कह रहे थे मायावती की, मायावती कहती हैं कि जो वर्तमान सरकार है वह जुमलेबाजों की है, नाटकबाजों की है, उन लोगों के चक्कर में कोई ना आए। वह अपने खासकर दलित और आदिवासी वोट बैंकों की ओर इशारा करते हुए कहती हैं कि उनकी वजह से आज दलित और आदिवासी लोगों की हालत बद से बदतर है, जबकि कांग्रेस भी बहुत सालों तक राज की इस देश में, इसके बावजूद उन्होंने भी नहीं सुधारा। जहां एक और मायावती भारतीय जनता पार्टी पर नाटकबाजों और जुमलेबाजों के लोगों की पार्टी बताकर उस पर कटाक्ष करती हैं, वहीं दूसरी ओर ये बताती हैं कि कांग्रेस भी अपने जो टेन्योर उन्होंने बिताया इस देश में, जितने दिन भी वो राज किया, लगातार घोटाले और घोटाले और घोटाले किया। अब सवाल ये उठता है कि मायावती जिस तरह से, चूँकि वो उत्तर प्रदेश में ही सबसे मजबूत हैं, अगर उत्तर प्रदेश में मान भी लिया जाए कि आधे में वो जीत जाएं, आधे में सबकी लड़ाई हो,
तो भी मायावती अंततः क्या करेंगी। इस बात को मायावती किस रूप में और क्या जानकर कह रही हैं यह नहीं पता, लेकिन जनता तो इस बात को जरूर जान रही है। जनता ये जरूर जानना चाहती है कि अगर मायावती जीत जाएंगी तो आखिर वो किस खेमे में जाएंगी, और केवल उत्तर प्रदेश के जीत जाने से ही सरकार तो नहीं बनेगी। कुल मिलाकर 272 का जो जादुई आंकड़ा है उसको पार करने में इस समय सबकी देखा जाए तो हालत खस्ता नजर आती है। उस 272 के जादुई आंकड़े पर देखा जाए तो अब एक मशहूर अर्थशास्त्री परमालकर प्रभाकर ने जो बयान आज दिया है कि पूरा एनडीए का घटक दल 272 के जादुई आंकड़े से काफ़ी दूर नजर आती हैं। और सबसे मजे की बात है कि वह वित्त मंत्री सीतारमण के पति हैं। उस मशहूर अर्थशास्त्री प्रभाकर के इस बयान में क्या सच्चाई होगी यह तो 4 जून के बाद पता चलेगा, लेकिन जाहिर है कि उनके भी कहीं कुछ न कुछ फीडबैक होंगे जिस आधार पर वह मान रहे हैं कि इस बार इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं या कुल मिलाकर जो इंडिया अलायंस है उसके लिए इस बार एक सुनहरा मौका है सरकार बनाने का। अब देखना ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की जद्दोजहद तीनों पार्टियां कर रही हैं, उन तीनों पार्टियों की झोली में उत्तर प्रदेश की जनता किसको कितनी सीटें देती हैं, यह समय के साथ 4 जून को सब पता चल जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए एटीएन लाइव 24। नमस्कार।